हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। इस वीडियो में 20 प्रश्न है इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। और इस वीडियो में प्रश्न के साथ साथ हम इसकी व्याख्या भी लेकर आए हैं, तो व्याख्या को भी आप स्टडी करें, यानी पढ़ते हुए चलें। चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मलेरिया और कालाजार इनमें से किस कारण होता है? देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटोजोआ। यानी प्रोटोजोआ के कारण जो है मलेरिया और कालाजार रोग होता है। चलिए देखते हैं व्याख्या इसका क्या है। देखिए, व्याख्या दिया हुआ है मलेरिया और कालाजार प्रोटोजोआ के कारण होती है। कालाजार के कारण जो है लिस्वेनिया डोनोवानी प्रोटोजोआ है, जो सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से फैलता है। मलेरिया का कारण है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 25। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या है इसका, अनुच्छेद 25 नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 देखिए, कानून के समझ समानता, अनुच्छेद 14 में वर्णन है। जो भी इसमें प्रश्न जो भी इसमें व्याख्या में दिया गया है टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बलुआ पत्थर इनमें से किसका उदाहरण है? देखिए, बलुआ पत्थर जो है इनमें से किसका उदाहरण है, यानी किस चट्टान का ये किस चट्टान से बलुआ पत्थर निर्मित होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अवसादी चट्टान। चलिए देखते हैं व्याख्या। बलुआ पत्थर जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, रेत होगा, रेत के कणों से बनता है। ध्यान दीजिएगा, बलुआ पत्थर जो है अवसादी चट्टान के रेत के कणों से बनता है। रूपांतरित चट्टान जो अवसादी चट्टान है और अग्नेय चट्टान से बनती है। रूपांतरित चट्टान जो है अवसादी चट्टान और अग्नेय चट्टान से बनती है, ध्यान में रखेंगे। संगमरमर और क्वार्टरजाइट रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। ध्यान देंगे, संगमरमर और क्वार्टरजाइट जो है रूपांतरित चट्टान के एग्जाम्पल हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट अग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, तो अग्नेय चट्टान का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, एथलीट फुट बीमारी किस कारण से होती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कवक। कवक के कारण जो है एथलीट फुट नामक बीमारी होती है। चलिए देखते हैं इसमें व्याख्या क्या है। एथलीट फुट नामक बीमारी जो है कवक के कारण होती है। डेंगू बुखार जो है वायरस के कारण होता है। प्लेग जो है जीवाणु के कारण होता है। चिकन पॉक्स जो है विषाणु के कारण होता है। सिफिलिस जो है जीवाणु द्वारा होता है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंबन पुल भारत के किस राज्य में एक समुद्री पुल है? तो ये जो पंबन पुल है वो तमिलनाडु राज्य में है। प्रश्न पूछा गया है, देखिए इसकी व्याख्या। पंबन पुल भारत का पहला समुद्री पुल है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत का पहला समुद्री पुल कौन सा है, तो पंबन पुल। और ये कहाँ है, तो तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु के देखिए वर्तमान में मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन। मरीना बीच देखिए चेन्नई में है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु राज्य में है। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक्स का शब्द तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीय क्षेत्र किस तृतीय क्षेत्र का दूसरा अन्य नाम क्या है? तो देखिए सेवा क्षेत्र है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न ऐसा ही पूछा जा सकता है कि सेवा क्षेत्र को और किस नाम से जानते हैं, तो तृतीय क्षेत्र आता है। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। सेवा क्षेत्र का देखिए दूसरा नाम है तृतीय क्षेत्र। यह सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आती है, तो तृतीय क्षेत्र में आती है। देखिए
प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो कृषि आता है, डेयरी आता है, मछली पालन आती है, वानिकी आती है। द्वितीय क्षेत्र को देखिए विनिर्माण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किस शहर के वास्तुकार ली काबूसियर थे? ध्यान दीजिएगा, इनमें से किस शहर का वास्तुकार जो थे ली काबूसियर थे? तो चंडीगढ़ के वास्तुकार जो है ली काबूसियर हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। देखिए इसकी व्याख्या देखते हुए चलते हैं। चंडीगढ़ के शहर के वास्तुकार कौन है? तो ली काबूसियर हैं। भारत के पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ है। देखिए भारत में पहला रॉक गार्डन कहाँ है? तो चंडीगढ़ है। और यह किस राज्य में है? तो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त है ये राजधानी, ध्यान में रखेंगे। भारत में पहला रॉक गार्डन चंडीगढ़ शहर में है। यहाँ पे राज्य नहीं होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया है, शहर में स्थित है। चंडीगढ़ को देखिए खूबसूरत शहर के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीबी का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बीबी का जो मकबरा है भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी थोड़ा सा व्याख्या क्या है। बीबी का मकबरा जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, ध्यान देंगे। और देखिए बीबी का मकबरा जो बनाया था औरंगजेब ने बनाया था, वो अपनी पत्नी की याद में बनाया था, याद रखेंगे। औरंगजेब जो मुगल वंश से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है? तो भारत में जो कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए देखिए थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं इसके। भारत में जो कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी उत्पन्न होती है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी उत्पन्न होती है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10। इनमें से किस कारण से पीतल और यहाँ पे कांस्य होगा, कांस्य की मूर्तियाँ कुछ दिन के बाद उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। देखिए तो ये जो होता है क्षरण के वजह से होता है, यानी कि वह हवा में ऑक्सीजन और जल के आर्द्रता के वजह से जो है कांस्य और पीतल की मूर्तियों पर जो है हरे रंग की परत चढ़ जाती है। देखिए इसकी व्याख्या देखते हुए चलते हैं। क्षरण के कारण ही कांस्य और पीतल के वस्तुओं पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, बाली यात्रा किस राज्य में मनाई जाती है? तो बाली यात्रा जो है उड़ीसा राज्य में मनाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखते हैं इसकी व्याख्या। बाली यात्रा जो है उड़ीसा राज्य में मनाई जाती है। बाली देखिए एक द्वीप भी है इंडोनेशिया का। पोंगल जो है तमिलनाडु में है। ओनम केरल में मनाया जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल जो है जैसलमेर में मनाया जाता है। पोंगल एक महोत्सव है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित किया था? और यह अधिवेशन है आपका ऑप्शन ए राइट है, लाहौर अधिवेशन 1929। चलिए बढ़ते हैं व्याख्या की ओर। लाहौर अधिवेशन देखिए 1929 में हुई थी। कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा भी फहराए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में चुनाव के संदर्भ में VVPAT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो होता है वोटर वेरीफाइबल ऑडिट ट्रेल, याद रखेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए पहली बार जो VVPAT जो है VVPAT नागालैंड राज्य में इस्तेमाल किया गया था। और इसका मतलब होता है मतदाताओं को अपने वोट को सत्यापित करने की अनुमति देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला हमारा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था इनमें से किस गवर्नर के द्वारा लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो थॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखते हैं इसकी व्याख्या थोड़ा। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत जो है थॉमस मुनरो ने की थी। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक थे लॉर्ड रिपन। भारत में सिविल सेवा के जनक है लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था की सिफारिश जो है चार्ल्स रीड ने किए थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है?
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसे व्याख्या देखते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। गुरु घासीदास कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। मुदुमलाई कहाँ है? तो तमिलनाडु राज्य में है। ये सब बहुत ही वीवीआई है उद्यान जो भी है, इसमें सभी वीवीआई प्रश्न हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नटराज, ध्यान देंगे, नटराज की कांस्य मूर्ति किस काल के दौरान बनाई गई थी? देखिए ये नटराज की जो मूर्ति है ये चोल के काल में बनाई गई थी, ध्यान में रखेंगे। अब देखिए इसे व्याख्या देखते हैं। नटराज की कांस्य मूर्ति चोल काल में बनाई गई थी। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। पांड्य वंश की राजधानी है कांचीपुरम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश वर्ष इनमें से किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमेशा बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही इजी भी प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दूरी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? देखिए ये हुआ है जिनेवा में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए करंट अफेयर्स का प्रश्न है, एग्जाम में की दृष्टि से आ सकता है भी है, याद रखेंगे। देखिए विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2022 जो है जिनेवा में संपन्न हुआ और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न 19 है, देखिए G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? और ये नूसंतार में आयोजित हुआ। नूसंतार अभी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में नूसंतार पड़ता है। देखिए इसकी व्याख्या बस सिंपल है कि G20 शिखर सम्मेलन नूसंतार इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। और आज का अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, टॉम ऑफ सैंड नामक पुस्तक किसने लिखा? और ये लिखे हैं गीतांजलि श्री ने लिखे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। देखिए टॉम ऑफ सैंड जो है नामक पुस्तक गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया और इस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, चांसेस है आने की। तो आपका ये 20 प्रश्न का वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो को पूरा देखें। जो भी यहाँ पे देख रहे हैं न्यू सदस्य वो सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि फिर इस तरह के वीडियो आपके तरफ पास पहुँच जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।